सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रोक एंड फ्लो। ओके, तो हम ये समझते हैं कि आज हम ये समझेंगे स्ट्रोक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रोक की। किसी भी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके मेजर करना, दैट इज नोन एज स्ट्रोक। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गोडाउन है। ओके, उस गोडाउन के अंदर मैंने बहुत सारे गुड्स को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। अब मेरी जब भी इच्छा होती है मैं उस गोडाउन के अंदर जाके मेरा स्टॉक क्या कर लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ कि भाई आज इतने मेरे पास कार्टन्स, आज इतना कार्टन्स, आज इतना कार्टन्स है। ओके, तो हम स्टॉक को क्या बोल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। वो मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आज चेक करने जाऊँ, मैं कल भी जा सकता हूँ, मैं 4 दिन बाद भी जा सकता हूँ, मैं 10 दिन बाद भी जा सकता हूँ। सो स्टॉक इज ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ पर अपन किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया जब मेरी इच्छा होगी, जब मैं जाके वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसको मेजर कर सकता हूँ। ओके, लेकिन अगर अपन बात करें फ्लो की, तो फ्लो के मतलब ये हो गया कि मेरे इस गोडाउन के अंदर हर मंथ, मेरे इस गोडाउन के अंदर क्या होता है, हर मंथ मैं यहाँ पर गुड्स परचेस करता हूँ। हर मंथ में क्या करता हूँ, गुड्स परचेस करता हूँ। तो ये फिक्स है कि मैं हर मंथ क्या करूँगा, गुड्स परचेस करूँगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लो। तो फ्लो का मतलब ये होता है किसी भी क्वांटिटी को पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करना। किस पे मेजर करना, पीरियड ऑफ टाइम। आप हर महीने सैलरी रिसीव कर रहे हो और वो सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में जा रही है। सो दिस इज अ फ्लो, कि हर महीने आपके अकाउंट के अंदर सैलरी क्या हो रही है, क्रेडिट। और आपकी जब इच्छा होती है, जब आप आपका अकाउंट क्या कर लेते हो, चेक कर लेते हो कि आज मेरे अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको अपन, स्टॉक। तो हर महीने सैलरी आना इज नोन एज फ्लो। तो वहां पर हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो गया वो आपके लिए, पीरियड ऑफ टाइम। और जब मेरी इच्छा होती है, जब मैं वहां पे क्या कर लेता हूँ, स्टॉक को मेजर कर लेता हूँ या मैं मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेता हूँ, तो वो हो गया मेरे लिए पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हो गया मेरे लिए, वो पॉइंट ऑफ टाइम। तो जहां पर हम क्वांटिटी को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उसको अपन बोलते हैं स्टॉक, और जहां अपन क्वांटिटी को पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उसको अपन बोलते हैं फ्लो। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि ये टाइम बाउंड नहीं होता है। मेरे गोडाउन के अंदर कितना माल रखा हुआ है मैं कभी भी जाके चेक कर सकता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए किसी टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है। मेरी इच्छा है कि मेरे को अभी हाल ही मेरा अकाउंट का बैलेंस चेक करना, मैं चेक कर लूँगा। मेरी इच्छा है कि मैं 10 दिन बाद चेक करूँगा, तो मैं 10 दिन बाद मेरा अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता हूँ। सो स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, वो टाइम बाउंड नहीं होता है। जब भी आपकी इच्छा हो यू कैन मेजर योर स्टॉक। इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला अपन ने, पॉइंट ऑफ टाइम। वो कभी भी हो सकता है, जब भी आपकी इच्छा हो, जब आप जाके क्या कर सकते हो, आपका स्टॉक काउंट कर सकते हो। ओके, बट फ्लो इज टाइम डायमेंशनल। सैलरी आपको मिलेगी, हर मंथ मिलेगी, दैट इज फिक्स, कि हर महीने आपके अकाउंट में क्या आएगी, सैलरी आएगी। ओके, तो फ्लो क्या होता है, टाइम डायमेंशनल होता है। या आप बोल सकते हो पर वीक हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, पर ईयर हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। सैलरी आपको पर वीक मिल सकती है, पर मंथ मिल सकती है, ईयरली सैलरी आपको एक साथ भी मिल सकती है। सो फ्लो इज ऑलवेज टाइम डायमेंशनल। क्या होगा आपके लिए, हमेशा टाइम डायमेंशनल। ओके, अब देखो लॉजिकल बात अपन ये समझते हैं कि जितना ज्यादा आपके पास स्टॉक होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। मेरे अकाउंट के अंदर जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा पैसा तो निकाल पाऊंगा। ऐसा तो है ही नहीं कि भाई अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस और रोज के निकाल रहे 50,000 को महीने, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 50,000 को महीने निकालने के लिए आपके पास स्टॉक भी क्या होना चाहिए, 50,000 का होना चाहिए। तो जितना ज्यादा आपके पास स्टॉक रहेगा उतना ज्यादा आपका क्या रहेगा, फ्लो रहेगा, उतना ज्यादा आप उससे चीजें निकाल सकते हो। मेरे गोडाउन के अंदर जितने ज्यादा गुड्स होंगे उतने ज्यादा तो मैं गुड्स को वापस से रीसेल कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब ये होता है कि हायर द स्टॉक हायर विल बी द फ्लो। ओके, फ्लो के साथ भी यही होता है, दोनों स्टॉक और फ्लो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जितना ज्यादा स्टॉक रहेगा उतना ज्यादा फ्लो रहेगा। अब स्टॉक कहां से आएगा, हवा से तो उड़ के आएगा नहीं, आसमान से तो टपकेगा नहीं। स्टॉक कहां से आएगा, जितना ज्यादा फ्लो करोगे। इसका मतलब जितना ज्यादा आप आपके अकाउंट के अंदर पैसा डालोगे उतना ज्यादा आपके अकाउंट के अंदर वो एक्यूमुलेट होगा। तो ग्रेटर द फ्लो ग्रेटर विल बी द स्टॉक, और वी कैन से ग्रेटर द स्टॉक ग्रेटर विल बी द फ्लो। सो बोथ स्टॉक एंड फ्लो आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अपन वापस उसको रिपीट कर लेते हैं। स्टॉक क्या होता है, वो क्वांटिटी जो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करते हो, मेजर करते हो। बट फ्लो इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको अपन क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं।
ओके, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। आप जब भी आपकी इच्छा हो यू कैन मेजर योर स्टॉक, बट फ्लो इज ऑलवेज टाइम डायमेंशनल, पर वीक, पर ईयर, पर मंथ, वो डिपेंड करता है। ओके, जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा, सो ग्रेटर द स्टॉक ग्रेटर विल बी द फ्लो, और वी कैन से ग्रेटर द फ्लो ग्रेटर विल बी द स्टॉक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टॉक एंड फ्लो। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं? ओके, तो जनरली इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला सेक्टर होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। जनरली जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर होता है। अपन क्या करते हैं, जनरली गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको याद होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर के बदले में क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं। ओके, कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और एक एंटरप्रेन्योर को मेहनत करने के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। सो हाउस होल्ड सेक्टर इज जनरली द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो जनरली ये अपने जो फैक्टर सर्विसेज है वो किसको देते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं। किसको देता है हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज? प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है। एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन एन इकोनॉमी इज नोन एज प्रोड्यूसर सेक्टर विच हायर्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। तो प्रोड्यूसर सेक्टर इज अ सेक्टर विच जनरली हायर्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर होता है जो फैक्टर सर्विसेज लेता है किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से। ओके, नंबर 3 सेक्टर आता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में आपको जनरली जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं हमारे माइंड में आ जाता है कि वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? हमारी सोसाइटी का ध्यान रखना, सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो गवर्नमेंट क्या काम करती है? एज ए वेलफेयर एजेंसी काम करती है। लोगों को अपनी इकोनॉमी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट क्या होती है? बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन भी करती है। गवर्नमेंट की खुद की अपनी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स भी वर्क कर रही है। और लास्ट सेक्टर आता है आपका एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर होता है विच इज जनरली रिलेट्स टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्री से बाहर क्या गुड्स जा रहे हैं और कंट्री के बाहर से क्या गुड्स आ रहे हैं, वो किस सेक्टर के अंदर आता है? आपका एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आता है। सो हाउस होल्ड सेक्टर आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस सेक्टर जनरली कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड household sector gives their factor services to producer sector. Okay, producer sector all producing units in the economy which hires the factors of production from the household sector is known as producer sector. Okay, government sector is a sector which work as a welfare agency or which is work as a producing unit in the economy. And last sector is the external sector which is generally relates to the export and import of goods and services. So this is all about the stock and flow and sectors of an इकोनॉमी। आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके।